हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरा 10th का 15वां चैप्टर यानी कि प्रायिकता चल रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बात कर चुका हूं कि प्रायिकता में मतलब कितना 4 टाइप का मैं बात करूंगा। एक सिक्कों पे, दूसरा पासा पे, तीसरा गेंद पे और चौथा ताश से रिलेटेड। तो इससे पहले वाले वीडियो में सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब हो चुका है। अब इस वीडियो में मेरा पासा से रिलेटेड होगा वीडियो। तो आइए देखते हैं कि पासा से रिलेटेड मतलब किस किस टाइप से मतलब क्वेश्चन बन सकता है मेरा, और क्या क्या किस टाइप से होगा। आइए देखते हैं। आज मेरा दूसरा वीडियो है जिसपे पासा से रिलेटेड मेरा होगा। आप लोग जानते हैं पासा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइस। यदि मैं बात करूं तो एक पासे से रिलेटेड यदि मैं बात करूं तो पासा तो आप लोग देखे ही होंगे। ये रहा पासा इस टाइप से। इसमें कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा 1 रहा, ये इसके जस्ट अपोजिट 6, इधर मेरा 4 है तो इसके जस्ट अपोजिट 3, यहाँ से 2 है, इसके जस्ट अपोजिट कितना है? 5। तो ये ऐसा नहीं कि पासा का मतलब कि बात मैंने की कि 16वीं शताब्दी में मतलब प्रायिकता का ये हुआ तो 16वीं शताब्दी से ही मतलब पासा भी ये हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो महाभारत में है ना, महाभारत में शकुनी मामा के पास भी, लेकिन ऐसा पासा नहीं था। उसके पास क्या था? थोड़ा लंबा वाला था। तो जब भी युद्ध वगैरह में मतलब कुछ करना होता तो इस टाइप से वो फेंकता था। और क्या होता था तो यदि दोनों में 6-6 आ जाए तो बोलता था नहीं, यदि 6-6 आ जाए तो क्या होता था? बोलता था कि ये युद्ध हम बिल्कुल जीत जाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या था कि उसके इस पासे में बिल्कुल कंट्रोल था, लेकिन मेरे कंट्रोल में ये पासा नहीं है, बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो यादृच मतलब कि यदि मैं ये फेंकूं तो कुछ भी, इस बार 1 आया और फेंकता हूं तो फिर से 1 आ गया, यदि और फेंकता हूं तो क्या 2 आ जाता है। मतलब क्या कि कुछ भी मतलब यादृच आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी। यदि मैं बात करूं तो बचपन में भी हम लोग बहुत खेले हैं, ये लूडो छक्का बहुत खेले। तो अक्सर क्या होता था कि लूडो खेलते खेलते क्या होता था कि मेरा पासा कभी कदार क्या होता था, इस टाइप से अटक जाता था। यहां देखिए तो इस टाइप से अटक गया। अब कभी इधर से देख ले तो 6 और इधर से देख ले तो 1। अब क्या हो रहा था, मेरा जो मतलब प्रतिद्वंदी पार्टी जो होता, अब वो बोल रहा है 1 आ रहा है, और खुद जो खेल रहा था उसको बोल रहा है नहीं 6 आ रहा है। तो अक्सर इस बात पे मतलब विवाद होता रहता था। लेकिन इस ऐसा नहीं, यहाँ पे मेरा क्या है, पृष्ठ बिल्कुल समतल टाइप का है। तो आइए देखते हैं। तो एक पासा, यदि मैं एक पासा फेंकूं तो क्या कभी 5, कभी 4, कभी 3, मतलब कभी 6, मतलब कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये कभी नहीं आएगा कि एक पासा मैंने फेंका और 7 आ गया हो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे पास पृष्ठ, कितना पृष्ठ? मात्र 6 पृष्ठ। और इसमें अंकित कितना, अगर देखें प्रदर्शित कितना है तो सिर्फ 6 तक ही। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड मतलब क्या क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब S इक्वल टू, यहां पर मैं बात करूं एक पासा, कितना? एक पासा, एक पासा से रिलेटेड। तो यहां पे मैं बात करूं कि S इक्वल टू क्या होगा? S इक्वल टू, तो S इक्वल टू तो आप लोग समझ रहे होंगे। S इक्वल टू मतलब क्या कि मतलब कुल परिणाम। S इक्वल टू क्या? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है मेरा, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पे मेरा कुल परिणाम कितना हो गया? 6 हो गया। यहां पे मेरा कुल परिणाम कितना? 6 हो गया। अब इससे देखते हैं कि रिलेटेड मतलब क्वेश्चन क्या क्या, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन ले लूं, कोई व्यक्ति एक पासे को फेंकता है तो अब इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला वो देखते हैं। नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे आएगा कि 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता। 3 आने की प्रायिकता। नंबर 2 पे बात करें
तो नंबर 2 क्या हो जाएगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। नंबर 3 पे देखते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। नंबर 4 देखें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और 5वां नंबर पे देखें तो 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। पांचवा 6ठा नंबर पे देख लेते हैं 7 आने की प्रायिकता। ये मेरा रहा 6 क्वेश्चन रहा। इससे रिलेटेड मतलब कहने का मतलब क्या कि 6 ही क्वेश्चन है होगा, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे मतलब और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कितना टाइप से बन सकता है क्वेश्चन, ये दिखाना चाहता हूं मैं कि कितना टाइप से बन सकता है। तो यहां पे यदि यहां पे देखें कि 3 आने की प्रायिकता, तो क्या ऑलवेज मतलब 3 ही आएगा, मतलब क्वेश्चन वगैरह में भी मतलब क्या आएगा कि 3 आने की प्रायिकता, नहीं, मतलब इससे रिलेटेड मतलब हो सकता है कि कभी पूछ देगा कि 2 आने की प्रायिकता बताइए, 4, 5 और 6 आने की, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मतलब क्या यदि कॉन्सेप्ट मतलब पता हो तो मतलब क्या कोई भी मतलब कुछ भी पूछ दे, आंसर देना आसान होगा। तो वही तो मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करूंगा। अभी क्या ये चल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी का सिर्फ थ्योरी चल रहा है। यदि आप अभी भी कंफ्यूजन में है तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है, दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं, इसको डील करते हैं। तो क्या था मेरा इसका यदि बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो इसको क्या प्रदर्शित किए थे, P ऑफ E से, P ऑफ ई से प्रदर्शित किए थे। तो यहां पे घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ई के अनुकूल घटित घटनाओं की संख्या, घटित घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये मेरा क्या था, फार्मूला था। तो ये फार्मूला किसने दिया था, तो गणितज्ञ जो थे पियरे साइमन लाप्लास जी ने दिए थे। कब, तो 1812 ईस्वी में दिए थे ये फार्मूला। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। तो आइए देखते हैं। तो 3 आने की प्रायिकता मतलब क्या कि P ऑफ E, अगर यदि मैं इसका डील करूं तो यहां पे देखिए क्या P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 आने की प्रायिकता मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उसी टाइप से जवाब देंगे। यहां पे आइए, तो 3 आने की प्रायिकता मतलब क्या कि 3 आने की कुल संख्या, 3 आने की कुल संख्या, और बाई क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पे देखिए कि 3 आने की कुल संख्या कितना है, मतलब कि यदि मैं एक पासे को फेंकूं तो ऐसा कितना बार होगा कि 3 आया हो, कितना बार 3 आया, तो एक बार 3 आया है। तो यहां पे देखिए 1 बाई कितना हो जाएगा, कुल परिणाम मेरा कितना, 6, 1/6, ये मेरा हो गया आंसर। तो कहने का मतलब 3 आने की प्रायिकता कितना, तो 3 आने की कुल संख्या कितना था, 1 था, और कुल परिणाम तो मेरे पास था ही 6, तो 1/6, ये हो गया मेरा पहला नंबर का। आइए दूसरा नंबर को देखते हैं। यदि अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कॉपी और
पेन जो है लेके ही रहिए, और जहां पे मतलब इंपॉर्टेंट लगता हो उसको नोट करते जाइए, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आओ सनम जाओ सनम तो होते रहता, मतलब कितनों आएगा कितनों जाएगा। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो यहां पे कॉपी और पेन लेके ही बैठिए। आइए देखते दूसरा नंबर का क्वेश्चन डील करते हैं। इसको मैं मिटा दूं क्योंकि मेरा जगह थोड़ा कम है स्पेस। आइए इसको देखते हैं। P ऑफ E मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन था कि सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब या तो यहां पे लिखेगा सम अंक आने की प्रायिकता। तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि सम संख्या आखिर कहता किसको है। सम संख्या मतलब क्या कि कोई संख्या वो यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसको सम संख्या कहेंगे। या तो ये भी बोल सकते हैं कि संख्या के मतलब यदि कोई मतलब बड़ा भी संख्या है उसके मतलब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहां पे सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब क्या क्या कि कुल सम संख्या की संख्या मतलब सम संख्याओं की कुल संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब यहां पे देखते हैं कि सम संख्या मतलब कितना सम संख्या। यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे देखिए एक तो सम संख्या नहीं है, यहां पे सम संख्या एक मेरा 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6, मतलब कि सम संख्या कितना 3 हो गया। यहां पे कितना 3 और कुल मतलब परिणाम तो मेरा 6 है ही, 3 बाई मतलब 6। यदि यहां से मैं कटा दो 2 तो कितना हो गया मेरा आंसर 1/2। मतलब यदि अगर कोई पूछे कि यदि मैं एक पासे को फेंकता हूं तो मेरा कितना संभावना है कि वो सम संख्या आए, तो मतलब क्या कि 1/2 मतलब आधा आधी, ऐसा मतलब कि संभावना है कि मेरा सम संख्या आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए सम संख्या P ऑफ E तो यहां पे लिखा है, तो क्या P ऑफ E ही ऑलवेज लिखेंगे, नहीं। यहां पे जैसे विषम संख्या है तो इसको मतलब कि यहां पे ऑड नंबर जैसे होता है तो मतलब वो उस टाइप से भी मतलब यहां पे कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहे तो P ऑफ E ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए विषम संख्या आने की मतलब की प्रायिकता बताइए, तो विषम संख्या की कुल संख्या, विषम संख्याओं की कुल संख्या, और बाई क्या हो जाएगा मेरा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। जिस हिसाब से पूछते हैं मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से ना जवाब देंगे। यदि आपको आपका नाम पूछ दिया जाए तो क्या आप अपने पिता का भी नाम वही बताएंगे। अब पूछेगा भैया आप क्यों बता रहे, तो आप बोलेगा नहीं ये भी तो मेरा नाम है, ऐसा नहीं। मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन होगा उसी टाइप से हम लोग जवाब देते। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या आने की मतलब क्या प्रायिकता होगा, तो विषम संख्याओं की कुल संख्या कितना है और बाई कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे देखिए तो विषम संख्या, तो विषम संख्या बोलते हैं किसको, ऐसा संख्या जो कि 2 से क्या हो पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। या तो अभी मॉडर्न जमाने के हिसाब से बोले कि कोई लंबा संख्या मतलब कुछ भी कोई संख्या है, यहाँ पे देखिए कोई 2, 4, 6, 8, 9, 6, ये 3, मतलब ये कितना बड़ा मतलब संख्या है, उसका क्या है इकाई स्थान पर क्या हो तो मतलब 1 हो, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। इसको अगर देखें तो ये क्या है सम संख्या या विषम संख्या। यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पर क्या 3 है यहाँ पे, तो ये विषम संख्या हो गया। ये सब तो छोटी छोटी बातें, ये सब तो 3-4 क्लास का बुतरू सबको भी सुना देंगे तो वो जवाब दे देगा। आइए देखते हैं, आप लोग तो अच्छा खासा मतलब 10th के हैं, अभी कुछ दिन के बाद मतलब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे विषम संख्याओं की कुल संख्या कितना है, तो यहाँ विषम संख्या देखे तो 1, 2, 3। अब यह विषम संख्या, ये तो सम संख्या, तो याद है 1, 2, 3 कितना है विषम संख्या 3, और कितना है कुल मतलब कुल परिणाम मेरा कितना था 6, तो 3 दूना 6, मतलब क्या विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो गया 1/2। कितना हो गया 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा जगह मेरा कम है थोड़ा सा।
यदि आप लोग चाहें तो इसे रोक कर लिख भी, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, और भी अच्छा होगा। आइए देखते हैं यहां पे मेरा अगला क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात हुई तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। क्या क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं, किसको है अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो। कितना हो? जिसका कि केवल गुणनखंड केट हो तो 2 गुणनखंड हो उसका। कितना? आइए देखते हैं। जैसे यहां पे तो मैं तो बहुत बड़ा संख्या की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पासा को फेंका हूं तो यहां से कितना 6 तक मेरा है, तो 6 तक ही हम रिलेटेड मतलब बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और क्या है 6 है। तो यहां पे देखते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी फिर से मैं चर्चा करता हूं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका कि केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। आइए देखते हैं इसका। तो इसका यदि देखें तो यहां तो सिर्फ 1 है, मतलब यहां क्या, ये तो अकेला 1 है, तो इसका तो कोई 2, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है 2 आने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट 2 देखते हैं। तो बिल्कुल यहां पे 2 यदि मैं देखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 2 जो है यहां पे, तो क्या है 2, तो यहां पे देखिए कि 1 से भी यह कट जाएगा पूरी तरह और 2 से भी कट जाएगा। कितना? 2 से भी कट जाएगा। तो इसका कितना है, मतलब कहने का मतलब कि कितना ये हो गया, तो 1 यहां पे 1 से भी ये कट सकता 2, तो इसका केठो गुणनखंड 2 गुणनखंड। आइए 3 पे बात करते हैं। तो 3 का कितना, यह 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से विभाजित हो सकता है। अब यहां पे देखिए 4 लेते हैं तो यह 1 से विभाजित होगा और यह 2 से होगा और 4 से होगा। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या हो गया मेरा कि 4 का कितना, मतलब 4 का यहां पे देखिए तो कितना गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। लेकिन अभाज्य संख्या का क्या रूल है कि केवल और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड मतलब होना है। तो यह तो मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, यह तो नहीं हुआ। अब आते हैं 5 पे। 5 कितना, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यह भी बिल्कुल हो गया। अब 6 की बात मैं करता हूं तो यहां पे देखिए कितना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं मतलब 6 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, यहां पे देखिए तो इसका कितना, 4 गुणनखंड। तो कभी यह अभाज्य संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां पे बात करता हूं कि अभाज्य संख्या, तो मेरा यहां जो है यह 2 तो अभाज्य संख्या है। यह कैसा है, यह मेरा प्रथम सम अभाज्य भी है। यह 2 कैसा है, तो यही इकलौता है जो कि क्या है, तो सम अभाज्य भी बोलते हैं ये 2 को। यदि बोले कि 2 कैसा अभाज्य है तो यह सम अभाज्य भी है। अब आते हैं बात करते हैं यहां पे कि यहां पे अभाज्य संख्या कितना है, तो 1 2 3। ये देखते हैं इसको, यहां पे बात करते हैं कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता मतलब क्या, P ऑफ E इक्वल टू, तो अभाज्य संख्या संख्याओं की कुल संख्या, अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। यहां पे देखिए अभाज्य संख्या मेरा कितना है, अभाज्य संख्या देखिए कितना है, 1 2 3, कितना हो गया कुल संख्या 3, और कुल परिणामों की संख्या 6, तो यहां से 3 से 2 बार में 1/2। तो मतलब अभाज्य संख्याओं की भी मतलब आने की प्रायिकता, यदि मैं एक पासे को फेंकता हूं तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा, तो आधा आधी। कितना है, मतलब 1/2 होगा। इसका मतलब क्या, आने की प्रायिकता होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां पे देखिए 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 से बड़ी मतलब क्या कि P ऑफ E इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे 2 से बड़ी मतलब 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता मतलब, तो यहां पे देखेंगे 2 से कितना बड़ी। यदि मैं बात करूं कि 2 से बड़ी, तो मतलब क्या 2 से बड़ी मतलब क्या 2 को भी काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। 2 से बड़ी की बात की है तो 2 से बड़ी यहां पे देखिए तो 3 4 5 6, तो 2 से बड़ी यहां पे देखिए तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो मतलब 2 से बड़ी कितना, कुल संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, परिणामों
की संख्या। आइए देखते हैं, तो 2 से बड़ी कुल कितना संख्या, 2 से देखिए तो 1 2 3 4, क्या 2 को भी काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या था कि 2 से बड़ी, 2 से बड़ी देखिए 1 2 3 4, तो 4 बाई कितना 6, कुल परिणाम तो मेरा ऑलवेज मतलब 6 ही होगा, 6 हो गया। तो 2 से 2 बार में कटा दीजिए इसको, 2 से 3 बार में, मतलब कि ना 2/3, मतलब 2/3 ऐसा है कि मतलब क्या कि 2 से बड़ी मतलब आ सकता है मतलब। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रब कर देता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा कि 7 आने की मतलब प्रायिकता क्या होगा। तो आप ही लोग पहले बताइए कि यदि मैं एक से पासे को मैं फेंकता हूं तो क्या कभी 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर भी क्वेश्चन यदि मैं पूछा है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आइए मैं बात आगे करूंगा इसको बनाने के बाद कि क्यों मैं ये क्वेश्चन क्यों मैं लिया। आइए देखते हैं, तो 7 आने की मतलब 7 आने की कुल संख्या कितना होगा? 7 अंक आने की कुल संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 7 से यहां पे बड़ी कितना संख्या है? तो एक भी संख्या मतलब क्या, शून्य होगा, तो शून्य, और कुल परिणाम मेरा कितना 6 है, तो 0/6 इक्वल टू कितना 0। मतलब क्या कि मेरा 7 से मतलब बड़ी आने मतलब 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, मतलब 7 आएगा ही। तो सर आप ये बात क्यों बोलेंगे ये 7 आने के? क्योंकि हाँ बाबू, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बात कर चुका हूं कि मेरा ये P ऑफ E जो है, P ऑफ E यह क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन मतलब 0 से कभी छोटा, तो कहने का मतलब 0 होगा ना, बिल्कुल होगा। यहां देखिए ये मेरा आया आंसर 0। और क्या था कि यह 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, मतलब कि मेरा प्रायिकता जो होगा तो यह 0 से मतलब कभी छोटा नहीं होगा और 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। मतलब क्या कि मतलब माइनस में मतलब 0 से छोटा मतलब क्या, -1 -2 -3 इस टाइप से मेरा प्रायिकता नहीं हो सकता। और 1.2 1.3 1.5 2 3 4 5 समथिंग मतलब etc मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब 1 से भी ज्यादा नहीं होगा। आइए इस टाइप से मतलब एक पासा वाला मतलब मेरा खत्म होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि 2 पासे से मतलब किस टाइप से कितना परिणाम, कुल परिणाम कितना निकले और उससे रिलेटेड मतलब मेरा क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला। आइए देखते हैं, बात करते हैं। यहां पे 2 पासा अब ले लेते हैं। तो आप लोग तो एक पासा पे मतलब समझ गए कि एक पासा को यदि मैं फेंकता हूं तो किस टाइप से मेरा क्वेश्चन बनेगा, और यदि मैं 2 पासे को फेंकता हूं, आइए देखते हैं कि 2 पासे में मतलब मेरा क्या क्या हो सकता है, किस टाइप से मतलब क्वेश्चन बनने की क्या क्या संभावना। तो नॉर्मली यदि मैं देखूं तो एक पासे पे मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखूं तो मतलब एक पासे पे ज्यादातर पूछा गया, 2 पासे पे मतलब कम ही पूछा था। लेकिन क्या पता गलती से पूछ ले, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना देखने वाले हैं, तो हम लोग सीखने के लिए आए, यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। तो यहां पे मेरा देखें तो 2 पासा को जो फेंके तो मतलब संभावना कितना, तो मैंने जिस प्रकार पिछले इसमें देखा था कि यदि मैं एक सिक्का को फेंकूं तो किस टाइप से निकालते हैं 2 और 3 सिक्का को, तो उसी प्रकार सेम मेरा लॉजिक यहां रहेगा कि यदि मैं एक पासा को फेंकता हूं तो कुल मेरा परिणाम कितना 6 परिणाम। यदि मैं ऐसे ऐसे एक ठो सिक्का फेंकूं मतलब सॉरी एक पासा फेंकूं तो कितना मतलब कितना परिणाम हो जाएगा, तो 6। तो यहाँ पे अब कितना 2 पासा ना फेंक रहे हैं हम लोग, तो यदि मैं एक पासे पे 6 परिणाम, तो ऐसे ऐसे 2 पासा यदि मैं फेंकूं तो 6 पर पावर 2। अब 6 दूना 12 मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे मतलब क्या कि गुना मतलब पावर मतलब क्या गुना, क्या मतलब 6 गुना 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 6 36। मेरा कितना कुल परिणाम कितना होगा 36 परिणाम। आइए देखते हैं किस टाइप से। S इक्वल टू क्या क्या संभावना है, मेरा क्या आएगा, तो मेरा यह आ सकता है कि दोनों में 1 1 हो, इसी तरह एक में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2
2 2 3 6 4 6 5 6 6 हो गया मेरा कितना 36 आ गया। अब इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहाँ पे देखते हैं। तो यदि मेरे पास क्या आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि कोई व्यक्ति दो पासे को एक साथ, तो मैंने पहले भी बात कर चुका हूं मैं कि एक सिक्का को मतलब एक सिक्का को दो बार फेंके या दो सिक्का को एक बार फेंके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार यहां पे भी यदि मैं एक पासे को मतलब दो बार फेंकूं या दो पासे को एक बार फेंकूं, तो फिर से मैं देखना चाहता हूं यहां पे यही ना पासा है, मतलब क्या एक बार यानी कि मतलब कि एक ही पासे को दो बार मैं फेंक दूं, दो बार फेंक दूं या दो पासे को क्या करूं मतलब एक बार फेंक दूं, तो मेरे मतलब कि यहां पे ऐसे मतलब क्या कुल परिणामों में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति दो पासे को एक साथ फेंकता है तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे आते हैं कि दोनों में मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता। नंबर 2 पे देखते हैं तो उसी प्रकार दोनों सम संख्या, तो दोनों क्या विषम संख्या, दोनों विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता। नंबर 3 पे देखते हैं दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों समान अंक आने की प्रायिकता। चौथा देखते हैं। अब यहां पे कुछ भी पूछ सकता है कि यहां पे योगफल पे भी बात कर सकता है कि ऐसी कितनी संख्या है, मतलब कि जिसका कुल योगफल यहां पे यदि मैं बात करूं कि ऐसा कितना संख्या है जिसका योगफल, कुछ भी ले सकते हैं, यादृच्छिक ले लेता हूं मैं, 4 हो, प्रायिकता निकालें, प्रायिकता निकालें। इस टाइप से और भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि यहाँ पे दोनों समान अंक। अब उसी टाइप से मतलब क्या कि दोनों सम संख्या, दोनों सम संख्या, दोनों विषम संख्या हो गया, दोनों आभास संख्या, मतलब इस टाइप से मतलब क्वेश्चन बनेगा। वो आप लोग घर में भी कुछ मेहनत कीजिएगा, मतलब ऐसे सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं, मेरे साथ साथ कुछ मेहनत भी कीजिए। आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चन को, ये तो मेरा 4 टाइप का मतलब क्वेश्चन, इससे बाहर मतलब फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इससे बाहर यदि आप लोग, मेरा ये दूसरा थ्योरी है और एक दो थ्योरी और दो थ्योरी और भी चलेगा, यदि आप 4 थ्योरी को मेरा देख लेते हैं तो मतलब कि 90% क्वेश्चन आपका डील ऐसे ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ा के छोड़ दूंगा, बिल्कुल मैं पूरी तरह मतलब पूरा बुक का मतलब मैं सॉल्यूशन देने वाला। आइए देखते हैं, बस आप लोग धैर्य पूर्वक देखिए इसको। अब यहाँ पे देखिए दोनों सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब P ऑफ, मतलब यहाँ पे सम भी बोल सकते हैं, दोनों सम भी बोल सकते हैं, लेकिन E बार बार किए हैं तो चलिए P ऑफ E ही डालते हैं। तो आइए दोनों, मतलब कि दोनों सम संख्या आने की कुल संख्या, दोनों सम आने की कुल संख्या बाई क्या हो जाएगा, वही सेम कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की
संख्या। आइए यहाँ पे बात करता हूं कि दोनों सम संख्या, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कितना बार हुआ कि दोनों सम संख्या हो। यहाँ पे देखिए दोनों सम संख्या, यहाँ पे देखिए तो एक तो सम संख्या, यहाँ पे यदि मैं बात करूं एक सम संख्या, लेकिन दूसरा क्या सम संख्या है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए दोनों सम संख्या, ये एक हो गया और उसके बाद देखता हूं यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, इसी प्रकार से यहाँ तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 5 का मतलब यहाँ पे है तो 5 में तो मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे। अब देखिए दोनों सम संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो मिला ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि दोनों सम संख्या आने की कुल संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। और कुल मेरा परिणाम कितना है, 36 है। कितना है, 36। 9 से 4 बार में 9 चौके 36, मतलब कि 1/4, मतलब क्या 1/4, मतलब कि 1/4, मतलब 1/4 ऐसा संभावना है कि मतलब क्या हो सकता है कि दोनों सम संख्या आ सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, दोनों सम संख्या आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो सेम यहां पे इसी को हम मॉडिफाई थोड़ा सा कर देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हो तो। अब यहां पे देखिए क्या था मेरा कि दोनों क्या था, विषम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो P ऑफ E इक्वल टू, देखिए तो क्या होगा, दोनों यहां पे सम की जगह विषम कर देता हूं, बस विषम। अब आप लोग भी कॉपी में मिटाने मत लगिएगा, वही बचपन वाला। बचपन में क्या होता था कि कभी कदार मतलब कई बार हो चुका है कि शार्पनर मतलब रबर नहीं होता था ना, तो कहीं गलती हो गया तो अब पड़ोसी से मांगे दोस्त थोड़ा रबर देना, तो अब वो भी तो बच्चा है, मतलब बोलेगा नहीं हम तो बिल्कुल, तो क्या होता है थूप लेके मतलब घसना शुरू। तो अभी वैसा मत करना, अभी बिल्कुल आप लोग बड़े हो चुके हैं, अभी वैसा नहीं करना। यहाँ पे देखिए क्या कि दोनों विषम संख्या आने की कुल संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों विषम संख्या, यहाँ पे देखिए दोनों विषम संख्या यहाँ पे बिल्कुल है 1, यहाँ पे तो दोनों सम संख्या, यहाँ पे देखिए 2, देखिए यहाँ पे 3, उसके बाद देखिए यहाँ एक विषम है तो दूसरा सम है। यहाँ पे देखिए ये सब मिटाते हैं पहले, ये पहले वाला है मेरा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ आइए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए दोनों क्या था मेरा, विषम संख्या है। आइए विषम संख्या, इसमें तो विषम संख्या मिलेगा ही नहीं दोनों, क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, 4 में मिलेगा ही नहीं क्योंकि 4 तो ऑलरेडी सम संख्या। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये अब ये 6 में भी बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं 6 में मिले, तो 6 तो खुद एक सम संख्या है, तो दोनों पेयर कहां से होगा। आइए यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, मतलब दोनों विषम संख्या आने की भी कुल संख्या कितना हो गया, 9। और यहाँ पे देखिए कुल परिणामों की संख्या 36, तो 9 से 4 बार में 9 चौके 36, तो कितना, यह भी 1/4, मतलब यदि मैं 2 पासे को फेंकूं और मैं बात करूं कि दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो कितना, मतलब 1/4 ऐसा संभावना है कि दोनों मतलब विषम संख्या आ जाए। मैं से भी मिटा देता हूं, चलो रहने दो, आप लोग आराम से उतारो। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, दोनों समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों क्या है, समान अंक आने की प्रायिकता। तो यहां क्या होगा कि दोनों समान अंक आने की कुल संख्या, दोनों समान अंक की कुल संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या, बाय कुल परिणामों की
संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, दोनों समान अंक है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जा रहा है आंसर भी मेरा वैसा ही है। यहाँ पे देखिए दोनों समान अंक, तो यहाँ पे क्या दोनों समान अंक। यहाँ पे देखिए मेरा क्या था विषम संख्या, तो यहाँ पे भी मैंने बात किया क्या विषम, मतलब क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे, मतलब इधर से कान पकड़ो या इधर से, मतलब कान ही ना पकड़ रहे हैं, वही मतलब क्वेश्चन जिस टाइप से भी पूछे मेरा मतलब आंसर मतलब वो सटीक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों समान अंक। अब दोनों समान अंक कहाँ कहाँ है देखते हैं हम लोग। दोनों समान अंक देखते हैं, तो दोनों समान अंक कुछ दिख रहा है यहाँ, तो एक एक दो मतलब कुछ भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हो गया दोनों समान अंक, यहाँ पे दोनों समान अंक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों समान अंक, यहाँ पे दोनों समान अंक, यहाँ और यहाँ, और कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते, तो दोनों समान अंक आने की कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, और कुल परिणाम कितना 36, 6 छा के 36, 6 बार में मतलब क्या कि 1/, मतलब छठा भाग मतलब के क्या हो सकता है, तो दोनों मतलब समान अंक आने की प्रायिकता कितना 1/6 होगा। मतलब आइए देखते हैं ऐसा कितना संख्या जिसका योगफल 4 हो। आइए देखते हैं कि किसका मतलब जिसका योगफल क्या हो 4 हो। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए और ये देखिए 2 2 4, इसको मिटा देते हैं, एक ही में मेरा काम हो रहा है। एग्जाम में ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 क्वेश्चन ही मतलब इससे रिलेटेड होगा, मतलब अगर होगा भी। तो आइए यहाँ पे देखिए 1 और 3 मतलब 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो गया। और कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ तो मेरा ऑलरेडी पहला ही अंक मेरा 4 है, तो दूसरा कुछ ना कुछ तो जुड़िए रहा, तो कभी 4 होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कितना अंक है जिसका कुल योग 4 हो, तो प्रायिकता निकालिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो डायरेक्ट यहाँ तो इतना तो आप लोग समझदार है ही, क्या करना है। तो यहाँ पे होगा कि ऐसा मतलब 4 से मतलब कुल दोनों का कुल योग से मतलब क्या हो, तो 4 हो, तो ऐसा कितना संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कितना है 3, और कुल योगफल कितना मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना 36। 3 से देखिए 3 से 12 बार में 12 3 36 कितना 1/12, मतलब क्या हो जाएगा 1/12। ऐसा मतलब हो जाएगा क्या कि कुल मतलब क्या परिणाम कितना 36 हो जाएगा। आइए आराम से इसको उतारिए, आप लोग आराम से उतार लीजिए इसको। अब यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया 2 पासा तक। अब 3 पासा वैसे नॉर्मली पूछता नहीं, लेकिन अब यदि मैं बात करूं कि ये पूछ सकता है कि 3 पासा में कुल परिणामों की संख्या कितना हो, तो 1 पासा में मेरा कितना कुल परिणाम कितना 6, ऐसे ऐसे क्या ठो 3 ठो, मतलब क्या कितना 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 200, कितना 216 हो जाएगा। तो मेरा कितना कुल परिणाम कितना हो जाएगा 216। तो ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा 216। अब यहाँ पे पता चलेगा कि 1 ठो 2 ठो 3 ठो पेज तो सिर्फ 2 ठो 216 परिणाम लिखते लिखते मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। तो ऐसा कभी नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। तो आप लोग आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोग इस छोटे से मतलब ज्ञान के इस छोटे से बीज को यदि आप लोग एक विशालकाय पेड़ बनाना चाहते हैं, तो इस मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा हो। यदि और कुछ मतलब पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।